आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की। टाइप 3 को डिस्कस करेंगे जो बेसिकली क्या होती है, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। देखिए यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्स का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सेल के अंदर डेपोजिट हो जाएं और वो क्या करवा दें, आपके इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन करवा दें। उसको बोलते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, जो बेसिकली इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। देखिए टाइप 3 तीन यहाँ की निमोनिक है। तीन तीन चीज़ों में क्या है, नंबर 1 एंटीजन और दूसरा क्या है, एंटीबॉडी। जब और थर्ड क्या है, कंप्लीमेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में। जो एंटीजन है और एंटीबॉडी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके कम्प्लेक्स बनाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाते हैं। जो बेसिकली क्या होता है, ये फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करता है। सेल के अंदर जाके फॉरेन पार्टिकल की तरह एक्ट करेगा और क्या करवा देगा, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगा। जब आपका कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बेसिकली नेक्स्ट क्या होगा, आपका न्यूट्रोफिल अट्रैक्शन होगी। न्यूट्रोफिल की अट्रैक्शन होने की वजह से न्यूट्रोफिल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसे लाइसोसोमल एंजाइम कहते हैं, वो रिलीज़ करता है। जब वो लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज़ करेगा तो क्या करवा देगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन। तो बेसिकली ये इसका मैकेनिज्म है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का। तो इसे हम यहाँ से भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इम्यून कम्प्लेक्स। टाइप 3 की बेसिकली क्या, इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड है। और इसमें कम्प्लेक्स में चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का जो कम्प्लेक्स बनता है, और मोस्टली इसमें एंटीबॉडी कौन सी इन्वॉल्व होती है, उसमें मोस्टली एंटीबॉडी आईजीजी इन्वॉल्व होती है। ये एंटीजन एंटीबॉडी का कम्प्लेक्स एक्टिवेट करवाता है किसको, कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवा देगा। कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करवाएगा और वो क्या करेगा, वो न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करेगा और न्यूट्रोफिल्स नेक्स्ट क्या रिलीज करेंगे, आपके लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करेंगे, जो नेक्स्ट क्या करवा देंगे, इन्फ्लामेशन करवा देंगे। ये आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है। लाइसोसोमल एंजाइम क्या करवाएंगे, इन्फ्लामेशन करवा देंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, इसकी एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज यहाँ से आता होता है। ये एसोसिएटेड किससे हैं, ये वेस्कुलाइटिस और सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन इससे एसोसिएटेड होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी बेसिकली होती हैं। देखिए जो इसकी एग्जांपल में आता है क्या, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में होता है एसएलई में होता है रूमाटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये इसकी एग्जांपल है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की। एसएलई, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस नोडुजा और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और वेस्कुलाइटिस, ये बेसिकली क्या है, ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है, यानी इसमें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है। अब नेक्स्ट जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है वो है, हम डिस्कस करेंगे सीरम सिकनेस। बेसिकली सीरम सिकनेस होती क्या है, देखें ये इम्यून सिस्टम की एक प्रोटोटाइप है। बेसिकली सीरम सिकनेस क्या है, इम्यून सिस्टम की एक प्रोटोटाइप है। लाइक इम्यून सिस्टम ही होता है, उसका प्रोटोटाइप है। उसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम कोई एंटीबॉडी या कोई टॉक्सॉइड या वैक्सीन किसी पेशेंट को देते हैं, एंटीबॉडी ड्रग्स या टॉक्सॉइड टेटनस का फॉर एग्जांपल दे देते हैं, पेशेंट को देते हैं, उसके 2 वीक्स के बाद क्या होता है, आफ्टर 2 वीक्स उसी ही जो हमने एंटीबॉडी एंटीजन या टॉक्सॉइड दिया हुआ है, 2 वीक्स के बाद उसी के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं। जैसे ही उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती है तो आपकी बॉडी में क्या होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने से क्या होता है आपका, फिर वो आपको पता है, फिर ऑप्सनाइजेशन होती है कंप्लीमेंट सिस्टम में, फैगोसाइटोसिस होती है और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्शन करवाता है। ये आपका कंप्लीमेंट सिस्टम के फंक्शन आपको मैंने बता चुका हूँ पहले। ऑप्सनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस और न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से इस तरह ये कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको बोलते हैं सीरम सिकनेस। अब देखें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये इम्यून सिस्टम का प्रोटोटाइप है। बेसिकली प्रोटोटाइप इम्यून कम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसे सीरम सिकनेस बोलते हैं। इसमें क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ कैसे बनती हैं, एंटीबॉडीज़ बनती हैं फॉरेन प्रोटीन को, जो हमने बाहर से टेटनस टॉक्सॉइड या वैक्सीन दी होती है, उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ आफ्टर 1 to 2 वीक्स बन जाती हैं, जो हमने वैक्सीन दी हुई होती है। और उसकी वजह से क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है। ये मोस्टली कॉमन किस में होता है, डिप्थीरिया में। अगर हम डिप्थीरिया की वैक्सीन देते हैं तो आफ्टर 1 to 2 वीक्स उसके खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बन चुकी होती हैं। इसको बोलते हैं सीरम सिकनेस। और ये आपको पता है एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करवा देती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर 1 or 2 वीक्स, यानी हम एंटीबॉडीज़ उस फॉरेन प्रोटीन्स के खिलाफ 1 to 2 वीक्स के बाद बन जाती होती हैं। और उसके नतीजे में क्या बनता है, उसके नतीजे में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है।
और वो जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है वो कहाँ पे होता है, डिपॉजिट हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। जब वो टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो क्या करवाता है, कंप्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन करवाता है। और आपको पता है कंप्लीमेंट सिस्टम में ऑप्सोनाइजेशन, फैगोसाइटोसिस वगैरह होती हैं, और कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से बेसिकली क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है, और टिश्यू डैमेज होने के साथ इसमें क्या होता है, जो सीरम जो कंप्लीमेंट लेवल है C3 C4 वो क्या होता है, सीरम में वो डिक्रीज आता है। अब बेसिकली इसके सीरम सिकनेस से सिम्टम्स कौन सी आती है, जैसे फीवर, उर्टिकेरिया, आर्थेल्जिया, प्रोटीनूरिया भी होता है इसमें। प्रोटीनूरिया होने के साथ साथ इसमें लिम्फेडिनोपैथी भी इसकी सिम्टम्स में है बेसिकली। और लिम्फेडिनोपैथी होती है आफ्टर 2 वीक्स आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर होने के बाद। और सीरम सिकनेस होती है, ये लाइक रिएक्शन होता है, जो एसोसिएशन इसकी होती है सम ड्रग्स के साथ, इसकी एसोसिएशन होती है। कुछ ड्रग्स देने के बाद क्या होगा, सीरम सिकनेस का रिएक्शन हो जाता है। इसमें कौन सी है, हेप्टन्स ड्रग्स आती है, जिसमें पेनिसिलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो हम हेपेटाइटिस बी में देते हैं, ये इसकी एग्जांपल हैं बेसिकली। यानी पेनिसिलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इन्फेक्शन में देते हैं जो हेपेटाइटिस बी में, उसमें क्या होता है, ये सीरम सिकनेस करवा देती होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आर्थस रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। आर्थस रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, आर्थर रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, आर्थस को फार्मर लंग डिजीज़ भी बोलते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल है आर्थस रिएक्शन को, मतलब आर्थस रिएक्शन को फार्मर लंग और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें किसी लोकल जगह का, एक ख़ास जगह का, मतलब पूरी बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकल जगह का क्या होता है, इन्फेक्शन वो क्या करवा देता है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। स्पेसिफिक प्लेस का इम्यून रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लें, जैसे ही हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं वैक्सीन का, इंट्राडर्मल हमने इंजेक्शन इंसान के अंदर लगाया है वैक्सीन का, वो बेसिकली क्या करवा देता है, वो लोकल रिस्पॉन्स वहाँ पे स्किन के अंदर एडीमा, नेक्रोसिस और कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। इसको हम बोलते हैं आर्थस रिएक्शन। अब यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, लिखा हुआ यहाँ पे कि लोकल सब एक्यूट इम्यून कम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। तो जैसे वहाँ पे हम बेसिकली होता कैसे, जैसे ही हम वैक्सीन देते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं वैक्सीन का, तो बेसिकली क्या होता है, वो प्री सेंसिटाइज में जो होता है। प्री सेंसिटाइज का मतलब क्या होता है, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जी होती है, ऑलरेडी उसके ब्लड के अंदर घूम रही होती है। वो क्या करवाता है बेसिकली, वो क्या, ये जो वैक्सीन है ये इंडिविजुअल के अंदर क्या करवाता है, इम्यून कम्प्लेक्स है उसकी फॉर्मेशन करवा देता है। हमने वैक्सीन दी है एक इंसान को, उसके अंदर उसने एक्टिवेशन करवा दी है, इम्यून कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवा दी है उसके अंदर, और उसके स्किन के अंदर करवा दी है। और स्किन के अंदर फिर उसमें क्या होगा, वहाँ पे लोकल रिएक्शन होंगे। और ये मोस्टली इसने एग्जांपल बताई हुई है वैक्सीन की बूस्टर डोज के साथ होता है। जैसे ही बूस्टर डोज वैक्सीन की हम देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, स्किन का एडीमा हो जाता है, और वहाँ पे फेब्रॉइड नेक्रोसिस हमें मिलता है, और एक्टिवेशन ऑफ कम्प्लीमेंट सिस्टम की मिलती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ इन्हेंस्ड, मतलब ये किस तरह बढ़ सकता है, अगर हम बूस्टर डोज वैक्सीन की देते हैं उसमें इसके चांसेस होने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और उसकी वजह से फिर क्या होगा, स्किन के अंदर एडीमा होगा, फेब्रॉइड नेक्रोसिस होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका सिस्टम कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा।